चलो, तो दो चर वाले समीकरण, ठीक है, फिर से दोबारा हम लोग रिपीट कर रहे हैं। दो चर वाले समीकरण, इसमें नाम ही है दो चर। क्या है? दो चर, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। चर को इंग्लिश में वेरिएबल, और अचर होता है कांस्टेंट। वेरिएबल कितने होते हैं टोटल? ए से लेकर, ए से शुरू होता है, ए बी सी डी डॉट डॉट जाता है जेड तक होता है। तो टोटल वेरिएबल कितने हुए? 26 हुए, ठीक है। और कांस्टेंट जीरो से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3, कहाँ तक गिन सकते हैं? कहाँ तक गिन सकते हैं? इनफाइनाइट। तो कोई पूछ देगा कि टोटल कांस्टेंट कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट, अनंत होता है। कितने होता है? अनंत होता है। वेरिएबल कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो वही आपका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स होना चाहिए? दो। कोई भी समीकरण होगा, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक समीकरण दिया रहेगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, इसमें कितने क्वेश्चन में है कितने वेरिएबल्स है? ए बी सी डी कितने हैं? कितने ए बी सी डी है? दो है, एक यहाँ है और एक, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम क्या पड़ जाएगा? टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स है? टू वेरिएबल्स, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। इसके बाद है लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर को हिंदी में कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं? लीनियर मतलब रैखिक, जिसको भाषा में समझे कि सबसे ज्यादा पावर में होना चाहिए तो 1, सबसे बड़ा पावर में कितना होना चाहिए? 1। 1 से ज्यादा पावर किसी का नहीं होना चाहिए। तो पावर भी 1 होना चाहिए। अब वेरिएबल्स कितना होना चाहिए? एबीसीडी कितना होना चाहिए वेरिएबल्स? तो 2 होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। 2 वेरिएबल्स होना चाहिए और पावर में कितना होना चाहिए? 1। हम लोग पोलिनोमियल में पढ़े हैं, पोलिनोमियल यानी कि इंग्लिश हिंदी में बहुपद। बहुपद में पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे। क्या चीज है? तो लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब इसमें लीनियर मतलब क्या? पावर में, यानी कि डिग्री कितना होना चाहिए? अधिकतर जो डिग्री होता था वो हमारा 1 होता था, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिकतर 1 ही रहेगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस 3 लिखा हुआ है, तो इसमें इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 वेरिएबल्स हो गया। अब पावर में 1 रहेगा तो क्या कहेगा? लीनियर कहलाएगा। पावर में 1 रहेगा तो लीनियर। डिग्री कहें या पावर कहें, क्या कहें? पावर। डिग्री कहें या पावर कहें, दोनों में रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? लीनियर। और नाम था टू वेरिएबल्स। लीनियर हो गया, लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और टू वेरिएबल्स, रैखिक बहुपद होना चाहिए। क्या है? रैखिक होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? रैखिक होना चाहिए। और क्या होना, कितने वेरिएबल्स होना चाहिए? तो 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। कितने? 2। अब एक्स वाई दिया है, कोई दे देगा पी प्लस क्यू, आर प्लस एस, कुछ भी कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, और ऐसा लिख दे, तो हम क्या कहेंगे? ये 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। पी और क्यू वेरिएबल्स है, आर और एस वेरिएबल है, एक्स और वाई वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 वेरिएबल्स है, इसलिए नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर में, अधिकतर पावर में 1 होना चाहिए। 2 3 4 5 किसी का पावर नहीं होना चाहिए। कितना पावर होना चाहिए? 1। और कितना वेरिएबल्स होना चाहिए? 2। ऐसे वेरिएबल्स टोटल कितने होते हैं? वेरिएबल्स कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं। वेरिएबल्स टोटल कितने होते हैं? 26। इस 26 में से कोई 2 को होना चाहिए। हमारे समीकरण कोई दिया रहेगा, उस समीकरण में कितने वेरिएबल्स होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा को दूसरे इक्वेशन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर ये दिया है, ए प्लस बी बराबर 1 दे दे, तो ये भी क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन। पावर कुछ नहीं तो पावर में 1 है, कुछ नहीं तो पावर में 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया। जैसे ही पावर में 1 हो गया तो लीनियर इक्वेशन। और जैसे ही 2 वेरिएबल्स हो गए, तो एगो ए हो गया, एगो बी हो गया, 2 वेरिएबल्स, तो इसका नाम हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बात समझ में आई? तो ये हमारी चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में याद रखेंगे। और पावर में किसका देखेंगे? तो सिर्फ वेरिएबल्स का पावर देखेंगे। यदि हमें कोई क्वेश्चन में दे दे, क्वेश्चन में हमको लिख दिया चलो देखो, कोई भी दे दिया तो इसमें कितना है? पावर में कुछ नहीं तो क्या है? अगर मान लीजिए यहाँ पावर में 5 दे दिया, 3 के पावर
हाँ, तो सबसे बड़ा पावर में क्या है, सबसे बड़ा पावर कौन सी है, सबसे बड़ा पावर। तो सबसे बड़ा पावर हम कभी अभी तुरंत बताएं, बड़ा पावर हम लोग यानी कि डिग्री किसका देखते हैं, तो वेरिएबल का देखते हैं। कांस्टेंट का चाहे कितना भी दे दे, 100 दे दे, 1000 दे दे, उससे मतलब नहीं है। हमको किसका देखना है, वेरिएबल का पावर में देखना है, सिर्फ वेरिएबल में कितना होना चाहिए। तो वेरिएबल हमसे कितना है, 2 है, तो 2 वेरिएबल्स हो गया, 2 वेरिएबल्स इक्वेशन हो गया। अब हमको लीनियर है कि नहीं, लीनियर होने के लिए पावर में कितना होना चाहिए था, 1। तो पावर में 1 है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं तो पावर में 1 है, इस पर भी कुछ नहीं तो पावर में 1 है, तो हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया। और 2 वेरिएबल्स यानी कि x और y हो गया। आई 3 के पावर 5 है, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको वेरिएबल्स देखना है तो सिर्फ, भले पावर देखना है तो सिर्फ वेरिएबल्स का देखना हो और किसी संख्या का नहीं, कांस्टेंट का नहीं देखना है, सिर्फ देखना है वेरिएबल्स का। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हिंदी में कहते हैं मौलिक रूप। क्या कहते हैं, मौलिक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें क्या, लीनियर इक्वेशन में पावर में 1 ही रहना चाहिए, पावर में 1 से नहीं होना चाहिए, 2 3 नहीं रहना चाहिए, पावर में कितना रहना चाहिए, 1, क्योंकि अब तुरंत बताया लीनियर मतलब पावर में 1। और 2 वेरिएबल्स मतलब एक ए से लेकर के जेड तक में कोई भी 2 ही होना चाहिए, चाहे पी और क्यू हो, ए और जेड हो, कोई 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो यही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ये क्या है स्टैंडर्ड, जहाँ पे देखो एक हम लोग के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो ए और बी, यहाँ पे ए और बी जो है, ए और बी क्या है, तो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। ए बी सी तीनों, ए बी और सी, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तीन को यदि कांस्टेंट मान लिए तो वेरिएबल कौन बच गया, 2, सिर्फ एक्स और वाई, इसलिए ये क्या कहलाएगा, 2 वेरिएबल्स कहला गया। और चूंकि पावर में एक्स का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, वाई का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, इसलिए क्या कहला गया, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। उदाहरण में क्वेश्चन देख लो, दे दिया 5x प्लस 3 टू द पावर 12 प्लस y, ठीक है, ये दे दिया। तो हमें पूछता है कि ये लीनियर इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन हम लोग क्या देखेंगे, रैखिक बहुपद देखेंगे। रैखिक बहुपद का मतलब पावर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखेंगे वेरिएबल कौन कौन है, एगो एक्स है, एगो इसका पावर 1 है, कुछ नहीं तो इसका भी कुछ नहीं तो पावर में 1 हो गया, तो ये भाई लीनियर इक्वेशन तो हो गया। 2 वेरिएबल्स तो कौन कौन है, 2 वेरिएबल्स है कि नहीं है, एक वेरिएबल्स यहाँ, एक वेरिएबल्स यहाँ, तो 2 वेरिएबल्स, ये 3 का पावर 12 दे दिया है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब है किससे, एक्स और वाई के, यानी कि ये वेरिएबल से और वेरिएबल के पावर से, इसी से हमको सिर्फ मतलब है और किसी से। तो 2 वेरिएबल्स का मान निकालने के लिए हमको हमेशा 2 समीकरण होना चाहिए। कितना समीकरण, 2 समीकरण। मान लीजिए कि है a1 x1 प्लस a2 y2 प्लस b2 c2, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। सब में यहाँ सब में 1 1 दिए, तो यहाँ भी 1 दीजिए। ये इक्वेशन 1 है, इसीलिए हम सब जगह ये 1 1 1 डालें। दूसरा इक्वेशन दिया, तो कई को इसमें वेरिएबल्स है, एक एक्स है और दूसरा बाकी सब तो कांस्टेंट, उल्टा लिखा जाता है b1 c1, ये एक इक्वेशन है। तो हम बताएं कि जितना वेरिएबल्स होगा उसका हल निकालने के लिए उतना हमको इक्वेशन होना चाहिए, उतना समीकरण होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा भी रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। 2 वेरिएबल्स है तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन मान लिया a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2, ये कौन सा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। 2 इक्वेशन मान लिए। अब दोनों को हल करेंगे दोनों हल करेंगे तो हमें कितना इक्वेशन आएगा, एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होगा, ठीक है। तो इसका 3 कंडीशन है, कितने, 3 कंडीशन, ठीक है। कौन कौन कंडीशन है, तो जब
A1 बाई A2 और निकालिए B1 बाई B2, B1 बाई B2। ये दोनों जब बराबर नहीं होगा, क्या A1 बाई A2 और B1 बाई B2 ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो कितने हल होंगे इसमें? केवल एक हल होगा, केवल। उदाहरण के लिए हम लोग कोई इक्वेशन ले लेते हैं एक हल के लिए। एक्सरसाइज में इसे लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4 दिया है, ठीक है, और 2x माइनस 3y बराबर 6 दिया है, ठीक है। तो हमें A1 बाई A2, ए क्या है पहले वाले x के बगल में, A2 क्या है दूसरे वाले x के बगल में। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, ये a हो जाएगा, ये A1 ये A2 हो जाएगा, तो 3/2 निकाल लिए, और ये क्या हो जाएगा -5/-3, -5/-, बस हमको दो ही देख रहा था पहला में एक हल होने के लिए, तो 3/2 आया, ये कटेगा, माइनस से माइनस तक कट गया, लेकिन 5/3 आया। ये दोनों कहीं बराबर है, ये दोनों बराबर क्या है, नहीं है, ये बराबर नहीं है का साइन है। जब दोनों बराबर नहीं होगा तब क्या, इसे हम कितने हल होंगे, कोई एक, केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है। जब क्या हो A1 बाई A2 और करेंगे B1 बाई B2, जब बराबर नहीं हो, दोनों को हल करेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो कितने हल होंगे उसमें, केवल एक हल होगा। एग्जाम्पल में देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में अपने से देते हैं 3x प्लस y बराबर 1, 2x माइनस 2y बराबर 4। बताइए इसमें एक हल होगा कि नहीं होगा, इसमें एक हल होगा कि नहीं होगा, ये देखना है, एक हल होगा कि नहीं। निकालेंगे इसे A1 बाई A2, ये क्या है A1 बाई A2 और B1 बाई B2 निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे सॉल्यूशन में A1 बाई A2, A1 कितना है 3, B2 कितना है 2, अब निकालेंगे B1 बाई B2, B1 कितना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, B2 कितना है -2, तो ये हो गया -1/2, ये 3/2 है, -1/2 कभी इक्वल है, A1 बाई A2 हो गया नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यानी कि 3/2 बराबर नहीं है -1/2 के, बराबर कभी होगा, 2 बराबर 2 बराबर होता है, 3 बराबर 3 बराबर होता है, 4 बराबर 4 बराबर होता है, 1 बराबर 1 बराबर होता है, तो यहाँ पे तो दोनों क्या है अलग अलग है, इसलिए बराबर नहीं है। तो इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा। जल्दी करो कि जब A1 बाई A2 बराबर हो B1 बाई B2 के, और ये भी बराबर हो C1 बाई C2 के, तो ये क्या होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होंगे, याद रखना। कितने हल होंगे, अनंत। A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 तीनों बराबर होना चाहिए, तो कितने हल होंगे, अनंत। जल्दी से हम लिखे और लिखा जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पर। दो इक्वेशन होना चाहिए, कितने इक्वेशन, दो इक्वेशन। जैसे क्या देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 1, ठीक है, 4x
6y बराबर 2। ठीक है, इसका कितना हल होगा? एक हल होगा, अभी तुरंत ऊपर में लिखें, एक हल होगा या अनंत हल होगा, दोनों में से कौन सा होगा? तो पहले निकालेंगे a1 बाई a2, क्या होगा? 2/4, काट दीजिए, ये ये है b, तो a1 बाई a2 2/4, तो कितना आ गया ये 1 बाई, अब b1 बाई b2 निकालेंगे, 3 है, अब b2 कितना है? 6 है, काटेंगे 1 बाई, अब c1 बाई c2 निकालेंगे, c1 भी क्या है? 1, c2 कितना है? तो देखो तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 सब 1/2 बराबर है कि नहीं है? तो कितने हल होंगे इसके? अनंत हल होंगे। कितने हल? अनंत हल होंगे। देखो सब बराबर हो गया तो अनंत हल होंगे। इस तरह की परिस्थिति आ जाए तो क्या होगा? एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 1, 6x माइनस 2y बराबर 3। क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे हम लोग? तो सबसे पहले निकालेंगे क्या? a1 बाई a2, a1 बाई a2 है, निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3/6, काट दीजिए, कितना आया? 1/2। अब लिखेंगे b1 बाई b2, b1 इसमें कितना है? 1, कुछ नहीं है तो 1, b2 इसमें कितना है? -1 है ना, यहाँ -1 लगा हुआ है, b2 कितना है? -2, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी क्या आ गया? 1/2। c1 बाई c2, c1 कितना है इसमें? कितना है? देखो तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, यानी कि ये कंडीशन आ गया जो हम लोग कंडीशन थर्ड में लेते हैं। a1 बाई a2 जो है बराबर तो है, ये क्या है? बराबर है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये c1 बाई c2 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है का साइन है, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2, लेकिन ये c है 1/3। तो इसके कितने हल होंगे? एक भी हल नहीं होगा। टू ए, क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। दिया है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, और दिया है x बराबर 1 तो y बराबर खाली डैश, x बराबर 1 तो y बराबर, क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जहां x था वहां क्या रखना चाहिए था? 1। हम रखते हैं, ये 3 के साथ, ये गुना में है, जोड़ में है, घटाव में है, मल्टीप्लाई में है? मल्टीप्लाई में है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1 माइनस 2y प्लस 1 बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 2y प्लस बराबर 3 और 1 कितना हुआ? 4 माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2y है, उधर ले जाएंगे तो 4 बराबर 2y हो जाएगा, तो y बराबर 4/2, काट देंगे, 2 आना चाहिए। यही कल क्वेश्चन पूछे थे हम, ये जो होगा बनाएगा सही सही। सेम क्वेश्चन यही कल डाल दिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स में। 3x प्लस वाई बराबर 4 दे दिया, पूछ देगा कि इसके कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? इसमें होंगे अनगिनत। कितने होंगे? अनंत होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। 2 इक्वेशन नहीं दिया है, सिर्फ एक ही दे दिया है। 2 रहता तब ना a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 करते हैं,
लेकिन 2 नहीं दिया, सिर्फ 1 दे दिया। तो 1 दे करके पूछेगा कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे, अनंत होंगे। एक रैखिक समीकरण का अनंत हल होगा। जैसे कि हम लोग इसका क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं, यहाँ तक पूरा डब्बा बनाते हैं, उसमें x लिखते हैं और y लिखते हैं। x का बराबर 1, y बराबर 1 क्या होगा, फिर 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा, इसी तरह से करते चले जाएंगे, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कि इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, बस इसका अनंत हल होगा। 3x + y एक इक्वेशन देगा, तो एक इक्वेशन में हम लोग किसी के साथ कंपेयर करने के लिए नहीं देंगे। जैसे कि कोई क्लास हुआ, एक क्लास में एक के विद्यार्थी, तो एक विद्यार्थी में से कौन फर्स्ट कर लाएगा, फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट कौन कराएगा, एक को विद्यार्थी है। मान लीजिए कि 9th क्लास है, 9th क्लास में एक विद्यार्थी है, तो फर्स्ट कौन करेगा, जो रहेगा वही कराएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे कोई रहता दूसरा, तब ना वो सेकंड होता, वो फर्स्ट दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सेम उसी प्रकार 1 दिया। ठीक है, तो इसका कितना हल होगा, अनंत हल होगा। क्वेश्चन अब दिया है इसमें 2a का ही हम बना रहे हैं क्वेश्चन। 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, जल्दी से निकाल के दिखाओ, कितने हल होंगे। चलो देखते हैं। a1 बाई पहले 2 बटे b1 बाई b है 3, 6, c1 बाई 8 बाई 7। कंडीशन क्या आ गया, a1 बाई a2 = b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। आया, दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। जब ऐसा होगा तो हम बताएं तुरंत एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा।